LinkedIn is not a professional platform. It's low-key Instagram, but with trauma. यहाँ पर लोगों ने जॉब से ज्यादा अपने लाइफ का ट्रॉमा शेयर करना शुरू कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट रिजेक्टेड 52 टाइम्स. आई क्राइड बट आई मेड इट. भाई, तुम सीरियसली यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने आए हो या नेटफ्लिक्स का सीरीज बनाने आए हो? That is not even the worst part. The worst part is when people start using big corporate words or sentences जिनका मतलब उन्हें खुद नहीं मालूम होता है. For example, I leverage cross-functional synergies. भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलना, एक्सेल चलाता है. और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लिंक्डइन पर एक्टिव कौन होता है? हम जैसे एमबीए स्टूडेंट्स. एमबीए स्टूडेंट्स को आप नोटिस करना सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं लिंक्डइन पर. भले ही ग्रुप प्रोजेक्ट किसी एक बंदे ने किया होगा, पर बाकी के 5 इस तरीके से पोस्ट करेंगे जैसे पता नहीं पांचों के 5 सुबह के 5 बजे तक बैठ के उन लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट करा है, उन्हें पूरे थीसिस पता है, उन्हें सब पता है. पर तुम उनसे एक सवाल पूछो, उन्हें कुछ नहीं आएगा. और हम जैसे गधों को लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया में. नहीं, हम उनकी जगह पर ही हैं. एक बात जो मुझे लिंक्डइन की सबसे ज्यादा फनी लगती है ना, वो उनकी जॉब एक्सिस्टेंस है. यस, जिस चीज के लिए वो बने हैं, उनकी जॉब एक्सिस्टेंस के लिए लिंक्डइन मुझे सबसे ज्यादा फनी लगता है. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि मैं नेस्ले की सेल्स ऑफिसर रोल के लिए 10 बार अप्लाई कर चुकी हूँ. एंड व्हेन आई से 10 बार, आई मीन 10 बार. एक रिप्लाई नहीं आया है मुझे उस कंपनी से, एक भी नहीं. कम से कम रिजेक्शन का ही मेल भेज दे. कंपनियां रोज पोस्ट डालती हैं, वी आर हायरिंग, अर्जेंट रिक्वायरमेंट. और जब उनकी पोस्ट पर लोगों ने अप्लाई कर दिया होता है तो उन्हें रिप्लाई नहीं करना होता. भाई, हमारी रियल लाइफ में हमारे आसपास के जो लोग थे या जो जो हमारे दोस्त थे या हमारा जो क्रश था, वो कम था हमें घोस्ट करने के लिए कि अब कंपनियां भी हमें घोस्ट करना शुरू कर चुकी हैं. क्या हम इतने यूजलेस हैं? गाइस, जोक्स अपार्ट एंड सौ बात की एक बात, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है. लिंक्डइन को बनाया इसलिए गया था ताकि तुम वहां पे जॉब सर्च कर सको, या तुम ग्रो कर सको, या तुम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो कि तुमने कहाँ पर इंटर्नशिप करी है, या तुमने अपना पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे लिया था, नेस्ले में लिया था, लॉरियल में लिया था, किसी भी कंपनी में. ओके, तुम्हें वहां पर वो प्लेटफॉर्म ही बनाया गया था फॉर अ प्रोफेशनल पर्पस, जहाँ पे तुम अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करो और तुम्हें कंपनीज अप्रोच कर पाए फॉर अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी. सो प्लेटफॉर्म as a whole is not useless. People using it have made it useless. I have literally seen many posts जहाँ पे लोग seriously अपने casual attire में अपनी सिर्फ एक selfie ले लेते हैं from a very high angle or anything जो हम Instagram पे post करते हैं. ठीक है, एंड वो वाली पर्टिकुलर फोटो यूज कर लेते हैं लिंक्डइन पे टू पोस्ट अबाउट देयर न्यू ज्वाइनिंग. ऑनेस्टली देयर इज नो सिंकिंग, राइट? वहां पे कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है कि तुमने इस कंपनी, तुम लिटरली लिख रहे हो आई एम थ्रिल्ड टू जॉइन दिस कंपनी, तो तुम्हें वहां पे कंपनी का लोगो ऐड करना चाहिए, कंपनी की फोटो ऐड करनी चाहिए, यू इनफॉर्मल्स, तुम्हें वो ऐड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यू वेयरिंग अ कैजुअल अटायर एंड पोस्टिंग इट. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. सो बेसिकली लोगों ने उसे एक इंस्टाग्राम बना दिया है विच इज विद ट्रॉमा. आई एज अ वुमन, आई ऑल्सो वेयर क्रॉप टॉप्स. मैंने भी बहुत सारे वन पीसेस पहने हैं, मैंने भी क्रॉप टॉप्स पहने हैं, मैं भी डीप नेक टॉप्स पहन लेती हूँ कभी कभार इफ रिक्वायर्ड इन अ वेरी सेफ जोन. ओके, बट द थिंग इज, when you are, I really feel, I personally feel that when you are in a very professional background and you are on a very professional platform, you need to keep yourself professional, right? तुमने अगर अपने प्रोफाइल फोटो में फॉर्मल्स में प्रॉपर ब्लेजर शर्ट और पैंट पहन के फोटो डाली है, तो तुम जब अपने पोस्ट में जा रहे हो, सो व्हाई आर यू वेयरिंग अ क्रॉप टॉप, और व्हाई आर यू जस्ट showing off a very casual yourself? I don't understand that point. Not against of girls wearing crop tops under their blazer, but when you post yourself only on a crop top, it becomes a very casual picture, right? But अगर तुमने उसी crop top पे एक blazer पहन लिया तो वो बहुत ही formal look देता है. तुम अगर उस तरीके से पोस्ट कर रहे हो लिंक्डइन पे तो उस वो एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है, राइट? देयर हैव बीन सो मेनी स्कैम्स. आई टेक्स्ट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज आई एम desperately looking for a job in a different industry. Okay, मुझे वहां पर भी जो लड़के होते हैं या देर आर मेन जो काफी अच्छे अच्छे पोजिशंस पे, दे स्टार्ट फ्लर्टिंग. वो लिटरली फ्लर्ट कर रहे होते हैं या दे आर लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट
फ्रॉम लिंक्डइन, बिकॉज व्हाट लिंक्डइन ने अपना इमेज इस तरीके से बना के रखा है कि वहां पर लोग एक अच्छे पोजीशन पर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एंड दे हैव देयर ओन control, and they have their horses in control, right? But unfortunately, when I approach any of the HRs or any of the other people जो LinkedIn पर हैं at a very good position, I don't get that professionalism from their end, which is very upsetting. This is very bad. मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे कि मुझे एक एचआर को ब्लॉक करना पड़ रहा है, या मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी को ब्लॉक करना पड़ रहा है ऑन लिंक्डइन जैसे अकाउंट पे, या लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे. सो लिंक्डइन हैज नॉट बिन लिंक्डइन एनीमोर. लिंक्डइन अब इंस्टाग्राम बन गया है, और धीरे धीरे वो शायद टिंडर और वो बम्बल बनने वाला है, is what I really think. This is my point of view कि LinkedIn आगे जाके literally एक Tinder और Bumble जैसा काम करने वाला है, which is going to be a matchmaking platform altogether. Guys, so that is it for today's vlog. I really wanted to talk about this matter, and hence I thought that YouTube will be the best platform to talk about it. Comment section में जरूर बताना what are your thoughts on this particular thing about LinkedIn being Instagram but with trauma. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा. I'll meet you guys soon in my next vlog. Until then, bye.